मेरे अंदर डर भी है और मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी है और मेरे अंदर खुशी भी है कि मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जा पाऊंगी। सीरियसली केदारनाथ जो है वो 1200 साल पुराना मंदिर है। पांडवों में जो भीम था, उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं केदारनाथ की हमेशा रक्षा करूंगा। बड़ी चट्टान आके पीछे गिरी, उसकी वजह से पानी जो है वो 2 हिस्से में बढ़ गया। जिस प्रकृति से हम बने हैं, हम उस प्रकृति को छेड़ेंगे ना तो प्रकृति हमें छोड़ेगी। एक इंस्टाग्राम के में जो वीडियोस देखते हैं ना, ये तो डरा ही देते हैं। इससे अच्छा तो नहीं देखो ना, तो ज्यादा बेटर रहती है। जब किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, ये सोच के आए कि हम जाएंगे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति सामने आती है हम हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि हम तो दर्शन करने आए, तो हमें तो आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देखना चाहिए, अच्छे से दर्शन करने चाहिए। उनको देखते हमने आंखें बंद क्यों? गगन मंडल अमृत का कुआं जहाँ ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। तो हम जा रहे हैं फाइनली केदारनाथ। हमने लास्ट ईयर भी सोचा था शायद कि हम जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ था। लास्ट ईयर सोचा था पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पिछले साल होगा तो हाँ, मेरा आर्थराइटिस आर फैक्टर इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे ठंड में डॉक्टर ने मना किया था जाने के लिए। इसी चक्कर में ही तो मना हो गई थी पिछले साल। तो अभी कैसे, अभी भी वहाँ में ठंड तो मिलेगी? हाँ, वही तो मुझे सोच सोच के घबराहट हो रही है इतनी। स्नोफॉल हुई है अभी वहाँ पे? होगा यही तो, एक तो ये भी पता चल गया ना, जैसे जाने के लिए सोचा स्नोफॉल का पता चल गया। वो वीडियोस देख देख के ही मैं इतनी घबरा रही हूँ, पता है कैसे होगा। तो कोई बात नहीं, तू साथ है ना, हो जाएगा। तो फिर कैसे सोचा है? 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो मुझे डरा रहा है क्या? डर तो बहुत लग रहा है। हो गई है वैसे, सारी तैयारियां हो गई है। सामान पैक, सामान तो पैक हो गया है। मेरा सामान मैंने अलग तो किया है, अभी पैक तो नहीं किया है क्योंकि मैं अभी थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं गर्म कपड़े लेके जाऊंगी तो कहीं गाड़ी वाड़ी में गर्मी लगे तो मैं क्या करूँगी। अगर मैं कॉटन वॉटन का कुछ लेके जाऊंगी तो ठंड हो गई तो फिर मुझे दिक्कत होगी क्योंकि मुझे तो यहाँ दिल्ली के मौसम में इतनी ठंड लग रही है। तो आप क्या करते हो, जैसे अगर ऐसी सिचुएशन में जैसे आप कभी होते हो कि अब उस जगह आप फंस गए हो और आपको ठंड भी लग रही है, तो अब क्या करते हो आप उस समय? क्या कर कैसे, कोई तैयारियां तो आप कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? ठंड नहीं, मैं तो ऐसी जगह पे, सच बताऊं तो मैं ऐसी जगह पे तो कभी जाती भी नहीं जहाँ पे मुझे पता हो कि ठंड है। मैं अगर एक दिन के लिए भी जाती तो मैं 4 जोड़े साथ लेकर जाती हूँ अपने कपड़ों के, एक के ऊपर एक, फिर ठंड लगे फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और सॉक्स के ऊपर सॉक्स, इतना सारा। और इतना सामान तुम लोगों का नहीं होगा जितना मेरा होगा। पर फिर वही, अब चढ़ाई चढ़नी है तो इतना सामान थोड़ी लेके जा सकते। मैं वही सोच रही, मैं इमेजिन कर रही हूँ ऐसे। मैं अपने ध्यान में ही, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं चढ़ाई चढ़ दी हूँ, कितनी ठंड होगी इमेजिन कर रही हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं कहीं गिव अप तो नहीं कर दूंगी, मैं तो यही सोचती। पर जहाँ तक मुझे पता चला है वैसा ही है, समझ रहे हो ना कि अगर हम, जो हमारा प्लान है कि हम सुबह की चढ़ाई करने वाले हैं, तो जो सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह का टाइम है, तब थोड़ी ठंड मिलेगी। मैं भी यही सोच, फिर धूप। मैं भी यही सोच रही थी कि जितनी अर्ली मॉर्निंग हो ना, हम शुरू करेंगे चढ़ाई, ताकि इवनिंग वाली ठंड से पहले पहले हम वहाँ पहुँच जाए। हालांकि बहुत मुश्किल है, आई नो कि बहुत ही मुश्किल है। और इवनिंग से पहले हाँ, इवनिंग तक तो मैं ये सोच रही हूँ 22 में से मैं कितना चल पाऊंगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सारा चल लोगे, सब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा चढ़ाई चढ़ने में कहीं ना कहीं रास्ता वगैरह बिल्कुल सही है वहाँ पे। पर मैं आपको मैं भी नहीं हूँ, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, पर मैंने जितनी वीडियोस देखी है, मैं आपको ये पक्का कह सकता हूँ कि वहाँ नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है भाई। ये सोच के ना मेरे को तो बस नींद भी नहीं आ रही। बहुत सुंदर है। मेरे दोस्त वगैरह भी अभी होके आए हैं, इतनी सुंदर जगह है। जगह तो नो डाउट। किशन मामा से भी मेरी बात हुई थी कि मैंने उनको बताया कि मैं केदारनाथ, मामा गए हुए हैं, मामा अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो मुझे कह रहे दीदी तू जा रही है, तू कैसे वहाँ सर्वाइव करेगी? कह रहे तुझे यहाँ पे पंखे के नीचे तो ठंड लगती है, तू वहाँ। मैंने कहा बुला रहे हैं ना, अगर वो बुला रहे हैं तो फिर भगवान बुला रहे हैं तो फिर भक्त कैसे रह सकते हैं। तो और कोई स्ट्रेटेजी बनाई है आपने? हालांकि आपको आखिरी तक भी नहीं पता था, आपको 2 दिन पहले भी नहीं पता था कि आप जा रहे हो या नहीं।
मुझे लगा आता था तो भी बोल कर- रहा है जा रहे हैं, मैंने कहा हर बार बोलता है, पिछले साल से 2 साल से चल हम भी, हाँ हम मुझे भी लगा इस जाने बार भी नहीं बनेगा, सच्ची कह रही हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू एकदम से आ जाएगा, जल्दी से नंबर दो, रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आज दोपहर की तो बात है, हाँ आज और तब से ही मैं रजिस्ट्रेशन हो ख्यालों गया में ही और खोई हम हुई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ कल रहा मैं निकल कैसे रहे रिएक्ट हैं। करूँ। मतलब मेरे अंदर डर भी है, और मेरे अंदर एक्साइटमेंट भी है, और मेरे अंदर खुशी भी है कि मैं उस जगह जा रही हूँ जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जा पाऊंगी। सीरियसली मैं मेरे को वैसे ही मैं कहीं भी जाने में मेरे को थोड़ा रहता है कि मेरा पता नहीं बनेगा या नहीं जाने का, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी ऊंचाई है, ठंड है, और जब से अर्थराइटिस हुआ है और मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और डॉक्टर ने भी मना किया है, तब तो मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया। मैंने कहा अब ये जितने भी हमारे तीर्थ स्थान है ऊंचाई पे जो है एटलीस्ट वो तो मेरे बस की नहीं, वैष्णो मतलब देवी मैंने भी गिव अप कर नहीं, मैंने तो किसी कोई भी बात होती है, वैष्णो देवी की बात होती है ना, मैं कहती हूँ जय माता दी कि मेरा अब बस हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ होके आई तो शायद उसके बाद मैं वैष्णो देवी को ही बना लूंगी। पर मेरे दिमाग में आज सुबह से चल रहा था कि मतलब ये तो देखो सच है, मानो या ना मानो, कि अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है जाना, हाँ, तो वो भगवान है। मैं किस सेंस तो में हम कह रहा हूँ, अपने अपने पैर से थोड़ी जाते हैं, वो लेके जाते हैं। तो है ही। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, मतलब मैं वो तो कह ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज से 1 महीना पीछे अगर हम जाएं तो जितनी न्यूज आ रही थी या जितनी बारिशें थी सीरियसली उसके चक्कर में मुझे लग नहीं रहा था कि अब कि हम द्वार जा दोबारा पाएंगे, खुलेंगे। सीरियसली। मैं तो, मेरी जो बात हो रही थी, हम 1 महीना पहले प्लान कर रहे थे, पर उस हिसाब से जो आपको बताया था हम उस समय भी यही सोच रहे थे कि हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते कि हम सोचे कि यार उस तारीख को जाना है, क्योंकि ऑफिस वाले भी हैं काफी। हाँ, क्योंकि हमारा किसी जो डेट्स है वो आपस में, बारिशें इतनी हाँ, हुई हैं इस बार मैच नहीं मौसम होती। बहुत अलग रहा है, ये तो है। लैंडस्लाइड्स भी एंड बाकी चीजें भी इतनी ज्यादा हुई हैं। कहीं ना कहीं ये मन में ये भी डर था बहुत ना, ये सब इन सब चीज़ों का। ये जो तो है। वीडियोस, एक इंस्टाग्राम के में जो वीडियोस देखते हैं ना, ये तो डरा ही देते हैं। इससे अच्छा तो नहीं देखो ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि नॉलेज भी मिलती है, नो Knowledge- डाउट कि आप घर में बैठे हो 4 दीवारी में तो आपको नॉलेज तो मिलती है ये सब देख के, लेकिन हाँ, नॉलेज के साथ आपको डर, एक वैसा वाला डर जो आपको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप जा नहीं रहे, तो वो जो एक डर हो जाता है ना, एक फोबिया कि यार कैसे होगा, क्या है, मतलब एक मन में विश्वास तो है कि भगवान साथ में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम इंसान है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर बना रहता है जब तक वो काम हो नहीं जाता। और यही फिर वहाँ से आके कितनी खुशी होगी कि मैंने वो काम कर दिया, मैं वहाँ चली गई जहाँ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सीरियसली मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तुम लोग तो यंग बॉयज हो, तुम्हारे तो आगे, मतलब तुम लोग तो कर सकते हो अब भी, और फिर उसके बाद कितनी बार भी और जा सकते हो, बट मेरे लिए तो अब मेरा 50 ईयर्स की मैं कंप्लीट होने वाली हूँ अभी नेक्स्ट मंथ। अच्छा। हाँ, 26 नवंबर को यस, मैं 50 की कंप्लीट हो जाऊंगी, और 50 के अंदर तो अंदर आपका 26 नवंबर को भी कुछ प्लान है शायद, जो आप बता रहे थे, अयोध्या लेके जा रहे हो हाँ, आप। अभी मेरा ये मेरे को पता चला इधर उधर से, मेरा- तो वो ये कहाँ से ये आया? मेरा प्लान नहीं है, सच बताऊं ये तो। कहाँ से आया? ये मुझे भी बच्चों से पता चला कि ये आपके बर्थडे पे हम उन्होंने पहले प्रोग्राम बनाया, आपको क्रूज पे लेके जाएंगे, फिर पता नहीं क्या रीज़न बना, नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे करते 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 मुझे रिसेंटली पता चला है कि उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि मुझे राम मंदिर लेकर जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर आप होके आए? तो नो, नहीं हो गया है? नहीं अभी तक अरे नहीं। वो और वाली जो क्रेज बड़ा था राम मंदिर देखी, वो वाली जो भोलेनाथ की मूर्ति है एक, वो ब्लैक सी जो है, वो बड़ी सी, वो कहाँ पे है? हाँ, वो नहीं, वो यहाँ हम नहीं। आप वहाँ भी नहीं, हम भी नहीं गए हुए वहाँ नहीं, पे। वो शायद महाराष्ट्र साइड है कहीं। उज्जैन गए हो आप? आपने उज्जैन कौन कौन से ज्योतिर्लिंग करे हैं अभी? वाराणसी गए हो आप? नो, मैं तो कहीं भी नहीं गई भाई, कहीं भी नहीं गए हुए? मैं कहीं भी तो नहीं फिर तो ये तो आपका मतलब बेस्ट है फिर तो। यस, ये तो फिर ये तो बिगिनिंग हो गई, एक्साइटमेंट भी है। हम लोग कुंभ में गए थे अपने, हमारे इस बार का कुंभ भी दिव्य कैसे ज्योति गया है? जागृति संस्थान की तरफ से जो कुंभ लगता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं उज्जैन गई थी, वहाँ हमारा सत्संग था, कथा थी, उस दौरान मैं 2-3 दिन के लिए गई थी। तो हम उज्जैन मंदिर में जस्ट गए थे, मतलब महाकालेश्वर मंदिर में मैं गई थी, बट कोई आरती वगैरह नहीं देख पाई क्योंकि हम वहाँ से जा नहीं सकते ना कहीं भी, तो बस थोड़ी देर के लिए मंदिर में मत्था टेक के फिर हम घर अपने पंडाल में वापस चले समझ गए, इससे ज़्यादा नहीं कर पाए। तो मैं कह तो रही हूँ जहाँ भी अगर पहाड़ी इलाके वाला कहीं भी जाना है तो मैं वहाँ सोच भी नहीं पाती हूँ, और एकदम से आप केदारनाथ, मतलब सोच के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं खुश हो रही हूँ या मैं डर रही हूँ या मैं
एक्साइटेड हो रही हूँ, आई डोंट। पहले हमारे बंदे हुए 18 लोग जाने वाले, 18 लोग जा रहे हैं। अच्छा जी। जाना तो उन्होंने ही था ना, जिनको बुलावा आया था। अब 6 लोग जा रहे हैं। सही बात है। पहले 24 वाला टेम्पो ट्रैवल करना है, करते करते 18 पे आए, 12 पे आए, अब छह एक पे गाड़ी आ जा रही है। 6 लोग है ना, 6 लोग जा रहे हैं। तो मैं तो अकेली हूँ। अकेली क्या, 5 लोग, तुम 5। बाकी हम 5 आपके भरोसे जा रहे हैं। हाँ हैं? तुम 5 को मुझे संभालना आप है। बड़े हो भाई, आप सब। मैं बड़ी हूँ ना, मैं सिर्फ साइज में और एज में बड़ी हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत ही छोटा है। 2017 में आई थी जो केदारनाथ में बाढ़ आई अरे थी। मुझे तो पता है सबसे ज्यादा क्या क्रेज हो रहा है। मुझे वो पीछे वाली, वो जो मंदिर के पीछे चट्टान है ना, जो चट्टान है, जिस चट्टान की वजह से मंदिर में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मेरे को तो वो चट्टान देखनी है और मुझे को ऐसे ऐसे करके टच करना है। और मेरे को कितना अच्छा लगेगा वो टाइम, मैं इमेजिन कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैं उस चट्टान को टच करूंगी और मैं वो फील लूंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। वो तो फीलिंग सच में, मतलब मैंने सुना है कि केदारनाथ जो है वो 1200 साल पुराना मंदिर है, तो उसमें कोई भी लोहा वगैरह या कोई भी जो सीमेंट वगैरह है वो नहीं लगा हुआ। वो जिस पत्थर से वो बना हुआ है, मतलब मैंने भी सुना। एक एक टन के सारे पत्थर है। तो वो जो पीछे जो पत्थर है, पांडवों में जो भीम था, उन्होंने कसम खाई थी कि वो केदारनाथ, मैंने कहानी सुनी है कि मैं केदारनाथ की हमेशा रक्षा करूंगा। तो वो पत्थर जब आके गिरा, जब पानी आ रहा था सारा का सारा और बड़ी बड़ी चट्टानें आ रही थी, तो वो जो बड़ी चट्टान आके पीछे गिरी, उसकी वजह से पानी जो है वो 2 हिस्से में बट गया। जो मंदिर में कहीं 500-600 लोग थे उस टाइम पे जिनकी जान बच गई थी। काफी वहां पे, बाकी बहुत तो ज्यादा पानी आ गया था। तो उस पत्थर को नाम दिया गया भीमा शंकर या ऐसे कुछ नाम दिया गया है, करके आई थी, ऐसे कुछ करके है, पर भीम के नाम पे वो नाम दिया गया है कि उन्होंने उस मंदिर की रक्षा करी। जो इतना बड़ी चट्टान जिसकी वजह से पानी 2 हिस्से में बट गया। आई थिंक उसे भीमशिला कहते हैं, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। ऐसा ही कुछ है, मुझे ने सुना है, मतलब कि शायद भीमशिला कहते हैं। पर उस टाइम पे जो वीडियोस आई हैं, जो पानी, सच में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आपने बम्स खड़े हो जाते हैं सोच के। आपने वो देखी नहीं होगी। मैंने तो पिक्चर देखी ना, केदारनाथ जो पिक्चर थी, ये देखो, उस पिक्चर में मैंने ये वाला याद, अभी देखना, पानी देखना। ओह माय गॉड, ओह माय ये गॉड, ओह देख रहे हो? सीरियसली, जो लोग वहाँ पे होंगे उस समय, घर देखना कैसे लेके जाएंगे। ओह, इसका रीज़न भी, मैंने एक वीडियो देखी तो उसमें इसका रीज़न भी था, कि वो वहाँ पे वो नदी पूरी वो लबालब थी और उसमें पानी में ही वो गारे वाला था, वो सारी वो जो जहाँ से पानी आया था, ये सारा गारे वाला पानी था। और इसी पानी में कोई भूकंप आया या कुछ कंपन हुई, जिसकी वजह से वो जो किनारे तोड़ के फिर वो बाहर की तरफ आ गए। अच्छा, फिर वो अपने साथ सब कुछ बहाते हुए लेके आया। मैंने इसकी प्रॉपर एक वीडियो देखी थी। इसका रीजन नहीं, बादल नहीं फटा था। मैंने भी YouTube पे देखा था, बादल कि ऊपर कुछ वो क्लाउड्स में मॉलिक्यूल वगैरह कुछ नहीं दिखाया था, कि ऊपर एक पानी भरी हुई एक, जैसे दिखाया था कि यहाँ पे देखो ऐसे पानी भरा हुआ था और ऐसे कंपन हुई और ऐसे हुआ। मैंने जो वीडियो देखी उसमें तो ये था, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ था। लेकिन मैंने जो पिक्चर देखी, पिक्चर में तो बहुत ही तबाही दिखाई थी भाई। वो कैसे मंदिर के घंटे के साथ लोग लटके हुए हैं और वहाँ तक पानी आ गया ऊपर। पर पिक्चर में तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी दिखाते हैं। हाँ, ये तो क्योंकि देखो हम भी तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। भगवान हमेशा यही कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन प्रकृति कभी माफ़ नहीं करेगी। प्रकृति कभी, क्योंकि हम प्रकृति से बने हैं ना। हमारा शरीर 5 धातुओं से मिलके बना है। अच्छा। तो वो 5 धातुएं जो हैं, वो जैसे हम पैदा होते हैं वो 5 धातुओं से शरीर बनता है, जब हम मर जाते हैं वो 5 धातुएं उन्हीं 5 धातुओं में मिक्स हो जाती हैं। क्या क्या है वो, आपको पता है? हाँ, भगवान, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान, भूमि, गगन, वायु, नीर। भगवान, व से वायु, आ से अग्नि, व से वायु और न से नीर, पानी। ठीक है। भ से भूमि, भूमि, अग्नि, वायु, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भगवान। तो उन्हीं में हमारा शरीर
विलीन हो जाता है। हम्म, और तो अगर हम जिस प्रकृति से हम बने हैं हम उस प्रकृति को छेड़ेंगे ना तो प्रकृति हमें छोड़ेगी नहीं। ये तो है। प्रकृति बहुत ही रौद्र रूप धारण कर लेती है जब हम गलत कुछ करते हैं। ये तो देख और आप लिया है। देख रहे हो कि आजकल क्या चल रहा है, भगवान के नाम पे भी चीज़ें गलत चल रही हैं। अगर पहले पहले होता था लोग मंदिर गुरुद्वारे जाते थे ना, बहुत ज़्यादा भक्ति भावना से जाते थे कि हम मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाते जाते अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो तो उस तब आप फिल्मी गाने नहीं चलाते थे, तब आप भजन ही चलाओगे क्योंकि आप मंदिर जा रहे हो। वो एक वाइब बन जाती थी कि हम एक पवित्र स्थान पे जा रहे हैं। अब क्या होता है, आप मंदिर जा रहे हो और रास्ते में आप गाने सुनते हुए जा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जा रहे हो, आप प्याज लहसुन जो भी मतलब आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो। कुछ लोग तो नॉनवेज भी खा लेते हैं कि मंदिर वहाँ जाके नहीं खाएंगे ना, अभी तो हम रास्ते में ही हैं। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो वाली वाइब भी तो साथ में लेके जाओ ना। घूमना बन गया अब ये सब ना, घूमना बन गया। सबसे बड़ी बात पता है कितने लोगों को मैंने सुना है, जैसे हम लोग तो ये कहते हैं ना मंदिर मत्था टेकने जा रहे हैं, हम गुरुद्वारे मत्था टेकने जा रहे हैं, हम लोग तो ये कहते हैं। तो लेकिन कई लोग पता क्या कहेंगे, कभी जैसे कभी कोई भी है रिलेटिव है या फ्रेंड सर्कल में कोई भी, कि आज ना बड़ा मन उदास हो रहा था, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा था, हमने कहा चलो गुरुद्वारे ही घूम आते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, गुरुद्वारे में हम मत्था टेकने जाते हैं, मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं। और क्या, आप कहो कि हमारा मन बड़ा उदास हो रहा है तो आज मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में घूमने जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, सुन के ही अजीब नहीं लग रहा है? सही में। तो अब उसको घूमना ही बना दो। एक इंसान का माइंड को सेटल करने का आप कितनी भी आप बाहरी साधनों से अपने आप को एंजॉयमेंट दे लो या खुश कर लो, लेकिन वो थोड़ी देर का सुख होगा। आपको लगे यार कुछ अच्छा मनपसंद खा लूंगा ना तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपने अभी खाया वो खत्म। एक भगवान या ईश्वर या भक्ति भजन यही ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अगर वो चीज़ आपको मिल गई ना तो आपको सुख नहीं मिलता, आपको आनंद मिलता है। आनंद का मतलब होता है जिसका अंत ही नहीं, मज़ा आ जाता है। तो आप मेडिटेशन करते हो, जैसे आप हाँ, कितनी देर कर लेते हो आप? मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती, 1 आवर शाम को। 1 आवर? ज़्यादा नहीं, 1 आवर। 1 आवर, अरे हमें तो कम से कम दिन में अपने जो हमारा 24 घंटे का दिन होता है ना, उसका शास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 10वां हिस्सा यानी कि 2 घंटे 40 मिनट 2.5 घंटे रोज़ साधना करनी चाहिए, रोज़ मेडिटेशन करनी चाहिए। हमें अपनी जो हमारी कमाई है उसका 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। जितना हमारा दिन का शेड्यूल है, जितने घंटे हमें मिले हैं उसका 10वां हिस्सा हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये तो शास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, ये मैंने जो पढ़ा है, जो मैं सत्संग में सुनती हूँ, मैं वो बता रही हूँ आपको, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और 50 साल की एज हो गई है। तो मेडिटेशन का मतलब वही है जो बताया गया है कि आंखें बंद करके ध्यान करो, ये यहाँ पे सेंटर में देखो। तो क्या मतलब क्या है? जैसे मैंने कोशिश करी थी तो मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि आंखें बंद करो, कुछ सोचना नहीं है। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ सोचो मत, दिमाग तो शांत हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता, यही होता है। कभी भी जब आप मेडिटेशन करने बैठो ना, पहली बात तो मेडिटेशन होती क्या है? मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान 2 शब्दों से मिलके बना होता है, ध्येय, आधा ध ये, ध्येय जमा ध्याता। ध्येय का मतलब टारगेट। अच्छा। और ध्याता मीन्स हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ध्यान का मतलब है ये 2 लोग, उसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम आंखें बंद करके बैठ तो गए ध्यान करने के लिए, अब हमारा ध्यान कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो उस ध्यान को जो सेटल करने का तरीका होता है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो कि हमें जब ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, उसमें बताते हैं। तो अब आप देखो, आप ज़्यादा लंबी तो हम डिस्कशन अभी इस बारे में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर बताती हूँ। हम सब लोग हैं, हम हैं, कोई भी मतलब दुनिया में हम लोग मंदिर जाते हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हो ना, वहाँ पे आप 4 चीज़ें देखते हो। चलो मैं छोटी 4 लाइनों में बताती ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक, हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। अच्छा। पहला, आप कहीं भी जाते हो जोत जल रही होती है, मंदिर गुरुद्वारे हर जगह जोत जल रही होती है, पहला। सेकंड, हम क्या बेल बजाते हैं, घंटा शंख नगाड़े, वहाँ कीर्तन हो रहा होता है। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, चरणामृत लेते हैं, चरणामृत लेते हैं, चरणामृत लेते हैं और अपने सिर पे लगा लेते हैं। हर इंसान बचपन से ही जाता है, घंटा बजाता है, मंदिर में जाके आरती करता है या जोत लेता है, उसको वो जोत को आँखों पे लगाता है, चरणामृत लेता है, उसको सिर पे लगाता है, भजन चल रहे होते हैं, उसमें हम झूमते गाते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा सुना, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, और ये तरीका भी है। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम किसी भी मूर्ति, जब किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के सामने खड़े हुए, हम घर से क्या चल के आए हैं, ये सोच के आए कि हम जाएंगे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, जाते हैं, जैसे भगवान की मूर्ति सामने आती है हम हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। कभी हमने सोचा है कि हम तो दर्शन करने आए, तो हमें तो आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देखना चाहिए, अच्छे से दर्शन करने चाहिए, उनको देखते हमने आंखें बंद क्यों की, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जिनके दर्शन हम करने आए हैं, साक्षात ये हमारी आंखों के पीछे यहाँ पर विराजमान है। तो भगवान हमें ये शिक्षा देते हैं कि इसको तुम अपने अंदर देखो, अच्छा, ठीक है। सेकेंडली, जब हम जाते हैं घंटा बजाते हैं, घंटा बजाने का क्या मतलब है, हाजिरी अब लगाना। भगवान को ये थोड़ी ना कि घंटा बजाएंगे तो उसको सुनाई देगा कि हम आए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमें ये सिग्नल देते हैं कि जो ये घंटा तुम बजा रहे हो ना, ऐसी ही आवाज़, ऐसी ही धुन आपके अनहद, इसे अनहद नाद कहते हैं, वो हमारे अंदर चल रही है। हमारे दिन रात हमारे अंदर वो अनहद नाद चल रहा है, हमारे अंदर वो घंटे की आवाज़ें सुनाई देती हैं, अच्छा। वो हमारे अंदर चल रही हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तरीका ही नहीं आता उनको सुनने का। और जो हम अमृत पीते हैं, वो अमृत हमारे अंदर चल रहा है, हम मतलब हमारे अंदर बह रहा है, दिन रात बह रहा है। कहते हैं, अब जैसे कहते हैं ये गगन मंडल, इसे गगन मंडल कहते हैं। कहते हैं गगन मंडल अमृत का कुआं जहां ब्रह्म का वासा, ये शास्त्र ग्रंथों में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। अच्छा। गगन मंडल अमृत का कुआं जहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। यानी ये गगन मंडल जो है ये अमृत का कुआं है, यानी इतना भरा पड़ा है इसमें अमृत, अच्छा, ठीक है। जहां ब्रह्म का वासा, जहां पर ब्रह्म जो भगवान है, ब्रह्म शक्ति, वो यहाँ विराजमान है। सगुरा होए सो भर भर पीवे, जो पूर्ण गुरु का शिष्य है, जो सगुरा है, जिन्होंने गुरु धारण किए हैं, वो भर भर पिए, यानी कि वो उस अमृत को भर भर के पीते हैं अपने अंदर ही। अच्छा। उसको मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना पड़ता, वो ऐसी युक्ति गुरु बताते हैं कि वो अपने अंदर पीते हैं वो अमृत। और निगुरा मरत प्यासा, जो निगुरे हैं, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया या पूर्ण गुरु धारण नहीं किया, वो प्यासे रहते हैं, क्योंकि उनको विधि ही नहीं पता कि हम कैसे उस अमृत को अपने अंदर पी सकते हैं। तो मंदिर गुरुद्वारे जाना इज नॉट, मतलब कोई वो नहीं है निगलेक्ट करने वाली चीज़ है कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको जाना चाहिए। और वहाँ पर वो क्या संदेश दे रहे हैं, मंदिर मतलब मन के अंदर, हमें अपने अंदर जाना है, क्योंकि जो बाहर है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ये गुरबाणी में लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मांड में हमें दिखता है, सूरज चांद सितारे, ये सब हमारे अंदर हैं। लाखों करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर है, उसे देखने के लिए हमें तरीका चाहिए। तो इसलिए जो सारे तीर्थ अपने अंदर ही हैं, जो हमें बाहर दिखता है वो सब हमारे अंदर है। कितनी गैलेक्सीज हमारे अंदर है। तो ये सारी चीजें, मतलब लोग जो है, मतलब ये बात इसलिए हो रही है कि हम लोग मंदिर गुरुद्वारे को जस्ट एक घूमना समझते हैं, लेकिन अगर मैं जा रही हूँ तो मैं उस तरीके से आ रही, क्योंकि मेडिटेशन तो हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने अंदर देखी हुई है, तो मुझे एनालाइज करने की जो अंदर देखा है वो बाहर और अंदर में कितना फ़र्क है।